नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रामटेके और आप देख रहे हैं बहुजन डिकोड। आज हम उत्तर प्रदेश की ऐसी विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस सीट पर अभी तक 2007, 2012, 2017 और 2022 का अगर चुनाव देखेंगे हम, तो हर बार अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पे जीत दर्ज की है, जीत हासिल की है। जहाँ तक बात है कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी की लहर चल रही थी, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी बहन जी, तब वहाँ पे 2007 में बीजेपी जीत गई थी। और जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी थी 2012 में, तब वहाँ पे बीएसपी की जीत हुई थी। 2017 में कांग्रेस और 2022 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने वहाँ पे जीत दर्ज की है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले 4 चुनावों में 4 अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों ने इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी और इस सीट का नाम है सहारनपुर देहात। तो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट का हम विश्लेषण करेंगे, उसके आंकड़े क्या कुछ कहते हैं इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सहारनपुर देहात जो विधानसभा है उसका अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो सहारनपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के आशू मलिक जो है उनकी जीत हुई थी। उन्हें लगभग 1,07,007 वोट मिले थे और सेकंड नंबर पर रहे थे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनका नाम था जगपाल सिंह, जिन्हें 76,762 वोट मिले थे। बीएसपी के उम्मीदवार को 2022 में जो अजब सिंह चौधरी उम्मीदवार थे, उन्हें 62,637 वोट मिले थे। और वहाँ इस बार 2022 में AIMIM का भी उम्मीदवार इस सीट पर खड़ा हुआ था और मरगूब हसन जो है उन्हें केवल 8,187 वोट मिले थे। तो ये तो है 2022 का जो आंकड़े कहते हैं वो इस तरह से है कि बहुजन समाज पार्टी इस समय इस विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर दिखाई देती है। लेकिन अगर हम 2007 से लेकर 2022 तक पूरे विधानसभा चुनावों को अगर देखेंगे तो 2007 में क्या था, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे राम लखन पाल, उन्हें 76,000 वोट मिलते हैं, 76,000 से ज़्यादा, और वो जीत जाते हैं ये चुनाव। और उसी समय बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 16,147 वोट मिलते हैं, वो थर्ड नंबर पर रहते। लेकिन जैसे ही 16,000 2007 में जिस पार्टी को वोट मिलते हैं, उसी पार्टी को अगर हम 2012 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो उस पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है। 2012 में अगर हम देखेंगे तो बीएसपी की ऐतिहासिक जीत हो जाती है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जगपाल सिंह जो है वो 80,670 वोट लेकर 2012 का विधानसभा चुनाव सहारनपुर देहात से जीतते हैं। तो 2007 और 2012 में ऐसा क्या बदला था कि जिस वजह से बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे वापसी की, उसका जो 16,000 से एकदम से वोट 80,000 तक पहुंचा था। और फिर 2007 2012 के बाद में 2017 में ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे जगपाल सिंह, जो जगपाल सिंह 2012 में जीते थे, वही जगपाल सिंह 2017 में हार जाते हैं। जगपाल सिंह को सिर्फ 2017 में 75,000 वोट मिलते हैं और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो मसूद अख्तर है उन्हें 87,000 वोट मिलता है। वो लगभग 10-11,000 वोटों से जीत जाते हैं। तो 2017 में कांग्रेस की जीत हो जाती है
और फिर 2022 का तो आपने देखा ही है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है आसू मलिक वहाँ पे वर्तमान में विधायक है। तो ऐसे समय पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये जो आने वाला 2027 का चुनाव है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस सीट का, सहारनपुर देहात इस सीट का अगर हम देखेंगे कि जब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 16,000 ही वोट मिले थे 2007 में, फिर भी बहुजन समाज पार्टी ने 2012 में बहुत अच्छी वापसी की थी। इस बार तो 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पास में लगभग 60,000 से ज़्यादा वोट अभी हाल फिलहाल में मौजूद है। 24% से लगभग 24% वोट शेयर उनके पास में है। तो ऐसे स्थिति में सिर्फ बीजेपी बनाम एसपी या एसपी बनाम बीजेपी, ये विश्लेषण जो होगा ये तथ्यपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंस भी यहाँ पर है। वही दूसरी ओर अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनके पार्टी के उम्मीदवार को भी पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ पे 8,000 वोट मिले थे, उनकी एक सभा हुई थी और सहारनपुर में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी रिस्पांस मिला है, उससे लगता है कि सहारनपुर का जो ज़िला है, इस ज़िले में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी प्रभाव डालने वाले उम्मीदवार फिर से खड़ा करेंगे। और ये सब कुछ जब हम देखते हैं तो सिर्फ ये चुनावी गणित या चुनावी जीत, इस तरह से जो विश्लेषण होता है, ये पूरा विश्लेषण हम इसको मान नहीं सकते। यहाँ पे हर पार्टी को उतना ही अगर हम देखेंगे तो सहूलियत है या जगह है, जितनी समाजवादी पार्टी को है, जितनी बीजेपी के, उतनी ही चांस जो है बीएसपी को भी है और एमआईएम को भी हम बोल सकते हैं। आपके हिसाब से अभी सहारनपुर देहात जो विधानसभा है, उसमें क्या किस तरह से हलचल चल रही है और कौन संभावित उम्मीदवार वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग पार्टी के, और क्या कुछ समीकरण रह सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बात कर रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव है उसमें क्या कुछ हो सकता है। अगर बहुजन समाज पार्टी अपने 2012 में जिस तरह से जीती थी, अपना बूथ का प्रबंधन अच्छी तरह से करती है, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करती है, तो उन्हें भी वापसी के पूरे चांस सहारनपुर देहात विधानसभा में मुझे लगते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।